हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम यहीं तक बात किए थे, बोले थे काई सोल्यूट। तो काई सोल्यूट तुम्हारा कितना हो गया था, ये 5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, 5/180 एंड डिवाइडेड बाई 5/180। Na का वैल्यू, B का वैल्यू कितना हो जाएगा, बात किए थे हम लोग। वाटर है तो वाटर 100 ग्राम है, तो वाटर मतलब H2O, मोलर मास 18, मतलब 18 ग्राम का एक मोल, तो 100 ग्राम का कितना, 100/18। ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दैट्स ऑल। अब मान लो सॉल्वेंट का निकालना है, तो सेम वे क्या करेंगे, 100 ग्राम बाई 18 नंबर ऑफ मोल्स NB हो गया, इसके जगह पर नीचे वही रहेगा, कितना 100/18 प्लस 5/180। दैट्स ऑल। दिस इज द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छी बात है। ppm और वो मास परसेंटेज, अभी हम लोग मास परसेंटेज पहले समझ लें। परसेंटेज वर्चुअली देखो, सॉल्यूशन का परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब क्या है। अच्छा पहले इसको ऐसे देखो, मान लो लिखा हुआ है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 10% ग्लूकोज, और बगल में लिखा हुआ है W/W, या फिर इसको बाई मास भी लोग लिखता है। देखो इसका मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100। ऊपर वाला जो होता है वो सोल्यूट होता है, और नीचे वाला जो होता है वो सॉल्यूशन होता है। क्लियर? ऊपर वाला क्या होता है, सोल्यूट, नीचे वाला क्या होता है, सॉल्यूशन। कोई डाउट है? नहीं? वेरी नाइस। अब आप आइए यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ। अच्छा दूसरा बात क्या लिखा है, W/W मतलब वेट बाई वेट, मतलब ग्राम। ये ग्राम में होगा और ये भी ग्राम में होगा। तो डेटा क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। 10 ग्राम सॉल्यूट हमारा ग्लूकोज है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। दैट्स ऑल। अगर मान लो कि W/V लिखा हुआ है, मतलब ये ग्राम में और ये सीसी में। मान लो सपोज लिखा हुआ है V/V, CC ये CC ये CC, क्यूबिक सेंटीमीटर या ml। मान लो V/W, ये ml और ये ग्राम, बस यही होता है ना। ठीक है, और इस पर पहले हम क्वेश्चन कर लेंगे, फिर ppm लेवल पे आएंगे, है ना। अब देखो मोलालिटी का जो क्वेश्चन है, नॉर्मली बच्चा को थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स को हम करा रहे हैं। आई थिंक यू विल हैव एन ए गुड आइडिया। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। पहला सवाल देखो, पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलालिटी एंड काई सोल्यूट। ठीक है, हम कुछ सिलेक्शन किए हैं क्वेश्चंस का, देखो आइडिया हो जाएगा। ऑफ, इसी डेटा को यूज कर रहे हैं, 10% ग्लूकोज aqueous solution W/W, है ना, और भी दिया हुआ है उसमें, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मान लो 1.25 ग्राम पर cc। ये क्वेश्चन है। काम क्या करना है, मोलैरिटी निकालना है, काई सोल्यूट ग्लूकोज का निकालना है। करते हैं। आपको पता होगा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। फाइन। अब इस डेटा को पहले थोड़ा हम लोग एक जगह लिखते हैं। तो अभी हम लोग किए हैं 10% ग्लूकोज का मतलब 10/100। तो आप इसको क्या लिखे थे यहाँ पर, मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, 10 ग्राम, मतलब ग्लूकोज का मास 10 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया भाई, 100 ग्राम्स। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बताओ, 100 ग्राम सोल्यूशन है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो 90 ग्राम पानी होगा। सिंपल है ना। तो 90 ग्राम वाटर हो गया। ये डेटा तुमको काम आएगा।
और डेंसिटी दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर सीसी, सफिशिएंट डेटा है। मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 ग्राम, तो 180 ग्राम का एक मोल, तो 10 ग्राम का कितना मोल, 10/180 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स निकल गया बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का वॉल्यूम याद रखना। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर सोल्यूशन का मास दिया हुआ है और सोल्यूशन का डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम तो निकल ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। सिंपल है, ये ब्रिज है जो वॉल्यूम और मास को जोड़ देते हैं। तो वॉल्यूम कितना होगा, मास बाई डेंसिटी, तो 100 ग्राम मास है, डेंसिटी कितना है 1.25 आ गया, सीसी में आ गया। क्या बताए थे, लीटर्स में होना चाहिए वॉल्यूम, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, हो गया, मोलैरिटी कैलकुलेट कर दो। समझ गए, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वॉल्यूम निकाल लिए, डेंसिटी के सहारा लेकर के 1000 से डिवाइड कर दो, मोलैरिटी निकल गया। ठीक है, आओ मोलैरिटी निकालते हैं। कैसे निकलेगा, हाँ, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 10/180, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम, केजी में 90/1000 हो गया, निकल गया। नेक्स्ट काई सोल्यूट, क्या निकला, काई सोल्यूट 10/180, Na फॉर्मूला था ना, Na प्लस Nb, ये था ना, तो Na इज हाउ मच 10/180, यहाँ कितना हो जाएगा 10/180, पानी कितना है 90 ग्राम, तो 90/18, 18 ग्राम का एक मोल, 90 ग्राम का 90/18, सॉल्व कर लो इसको, दैट्स ऑल, क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडिया हो जाता है। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैलिटी, क्या है, कैलकुलेट मोलैलिटी, स्मॉल m लिखे हम, ऑफ 3 मोलर, ये कैपिटल M है, मोलर एसिटिक एसिड aqueous solution, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.012 ग्राम पर cc। ये दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए आपको बड़ा चक्कर डाल दिया, 3 मोलर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, ठीक, डेंसिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी निकालना है भाई, तो पहला काम तो करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालिए। अब देखो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, अच्छा मान लो किसी का मोलैरिटी आ गया 5, तो इसका मतलब मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम लीटर्स होता है, ये 5 मोलैरिटी है, इसका मतलब यहाँ 5 होगा और यहाँ 1 होगा, तभी ना मोलैरिटी 5 होगा। कुछ भी है, मान लो जैसे कि यहाँ 100 होता और ये 20, तो कट के 5 हो जाता, तो अल्टीमेटली अगर 5 आ रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 मोल सोल्यूट का और 1 लीटर सोल्यूशन अगर होगा, हो गया, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना निकाला 5, यहाँ पर देखो तो क्या है 3 मोलैरिटी, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट एसिटिक एसिड जो है वो 3 मोल है और सोल्यूशन का वॉल्यूम है हमारा 1 लीटर, तभी ना 3 हुआ। अब देखो इसे काम हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 3, न्यूमरेटर काम फिनिश। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, तो पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकालते हैं। 1 लीटर सोल्यूशन था, मतलब कितना था 1000 सीसी, 1000 सीसी का 1 लीटर होता है। अब आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो कितना सीसी है इसका वॉल्यूम 1000 सीसी है, डेंसिटी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या निकला मास ऑफ सॉल्यूशन, गौर से देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें से सॉल्यूट के मास को निकाल देंगे तो पानी का मास निकल जाएगा, तो सॉल्यूट का मास कैसे निकालोगे, देखो 3 मोल सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट कौन है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मोल कितना ग्राम का 1 मोल होगा, जोड़ लो
12 दूना 24, 4 28, 32, 60, तो 60, तो 60 ग्राम का एक मोल, तो 3 मोल में कितना, 60 इंटू 3, इतना ग्राम होगा। तो 60 इंटू 3 में अगर माइनस कर देंगे तो पानी का मास निकल गया। मास और सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को निकाल दो तो पानी का मास बचेगा। आपको सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे केजी में लाने के लिए, 1000 से हो गया, मोलैलिटी निकल गई। बात समझ आ गई। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी जो लिखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, आइडिया होता चला जाएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द काई सोल्यूट ऑफ 3 मोलल aqueous सॉल्यूशन, कुछ नहीं दिया हुआ है, ये IIT में पूछा था क्वेश्चन। कैलकुलेट द काई सोल्यूट ऑफ 3 मोलल aqueous सॉल्यूशन, कुछ है ही नहीं, कौन सोल्यूट है, aqueous है, बस पानी है। देखो यहाँ पकड़ा गया 3 मोलल aqueous सॉल्यूशन, मतलब 3 मोल 1 किलो पानी है, समझ में आया, यहीं पकड़ा गया। तो काई सोल्यूट के लिए हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, Na बाई Na प्लस Nb। Na कितना है, 3 मोल, आगे Na का काम खत्म, तो यहाँ भी Na 3 बैठा दो। और कितना है, पानी कितना है, 1 kg, 1 kg मैंने 1000 ग्राम, तो उसका मोल कितना होगा, 1000/18, बन गया, फिनिश, काई सोल्यूट निकाल लिया, ठीक है। 1000/18 को सॉल्व करोगे तो 55.55 आता है, याद रखना, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 55.55, सिंपल हो गया, ऐड हो गया, निकल गया। नेक्स्ट रिवर्स कर दो, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ एन aqueous solution of which chi solute is 0.2। ये भी पूछा हुआ है ज़्यादा IIT, भाई मोलैलिटी निकालना है, काई सोल्यूट फंसा दिया। अच्छा मान लो किसी का मोलैलिटी सपोज x है, इसका मतलब x मोल 1 किलो पानी है, जैसे उसमें किए थे, समझ में आ गया, गुड। तो x मोल 1 किलो पानी, तो काई सोल्यूट में क्या हो जाएगा, x मोल और 1 किलो पानी, यही ना होगा फॉर्मूला, 1000/18, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा वो मोलैलिटी का निकलेगा, और काई सोल्यूट दिया हुआ है 0.2, निकल गया। मोलैलिटी को हम x माने, इसका मतलब है कि x मोल सोल्यूट जो है वो हमारा 1 किलो पानी में है, तो हो गया, दिस इज x आ गया। बात समझ आई है ना। तो ये क्वेश्चन इतना बनाने के बाद, ठीक है, और भी क्वेश्चंस है, ठीक है। अभी हम वो NCERT के क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बना रहे हैं।